श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और मंत्र प्रवचन नंबर 3 चल रहा है भगवान। और प्रवचन नंबर 3 से ये आज आखिरी एपिसोड है। तो किस तरह से बताया स्वामी जी ने कि दरअसल आप जैसे आप हैं वैसे आप इस उपाधि यंत्र के द्वारा जाहिर हों। आपके आत्मा की निर्भयता इस जीवन में जाहिर हो जाए, आपके आत्मा की ज्ञान स्वरूपता इस जीवन में जाहिर हो जाए, आपकी चमक इस जीवन में जाहिर हो जाए, आपका आनंद इस जीवन में जाहिर हो जाए। एक के लिए नहीं, दो के लिए नहीं, चार के लिए नहीं, सबके लिए आप सबको अपने आनंद से तर कर दीजिए, अपने ज्ञान से प्रकाशित कर दीजिए, अपनी सत्ता के अनुप्रणित कर दीजिए, अपनी सुगंध से भर दीजिए, अपनी मधुरता से भर दीजिए, अपनी सुंदरता से प्रसन्न कर दीजिए, अपनी सुकुमारता से गुदगुदा दीजिए, अपने संगीत से सबके आनंद को जगा दीजिए। जीवन काल में यह जो आत्मा की व्यवहारिक उन्मुक्ता है उसका नाम जीवन मुक्ति होता है। माने इसी अंतःकरण के द्वारा, इसी आँख नाक कान के द्वारा आत्मा के स्वरूप का दुनिया में व्यवहार में, लोक व्यवहार में जाहिर होने का नाम जीवन मुक्ति होता है। आप जीवन मुक्ति शब्द का अर्थ समझिए। जीवन मुक्ति माने उस कला की पूर्णता जिससे यह मनुष्य जीवन सफल और सार्थक हो जाए। जीवन मुक्ति माने व्यवहार की वह कला, जीवन की वह कला, जीवन की वह दग्धि, जीवन का वह कौशल, जीवन का वह नैपुण्य जिसमें चलने में सच्चिदानंद आ जाए, आपके पाँव की ध्वनि में सच्चिदानंद आ जाए, आपके हाथ में सच्चिदानंद आ जाए, आपके कान में सच्चिदानंद आ जाए, आपकी वाणी में सच्चिदानंद आ जाए। इस व्यक्तिगत शरीर रूप उपाधि में सदानंद को, नित्य आनंद को, अनंत आनंद को जाहिर कर लेने का नाम जीवन मुक्ति है। इस व्यक्तिगत शरीर रूप उपाधि में ब्रह्म सत्ता को, ब्रह्म ज्ञान को, ब्रह्म नंद को जाहिर कर लेने का नाम जीवन मुक्ति है। इस जीवन में ही सच्चिदानंद की अभिव्यक्ति का नाम जीवन मुक्ति है। यह जीवन मुक्ति विवेक आपको वह कला कौशल, वह युक्ति, उपाय, वह श्रृंगार सामग्री प्रदान करता है जिसमें से आपको जीवन की साज सज्जा में, सजावट में, बनावट में, शोभा में अभिवृद्धि हो। विलायत से जो श्रृंगार करने की सामग्री आती है उस पर सरकार कभी रोक लगा देती है, कभी टैक्स बढ़ा देती है। यदि वह यहाँ नहीं मिलती तो बेचारों को चोर बाजार से खरीदने कर लाना पड़ता है, चोरी करनी पड़ती है। जीवन मुक्ति माने आपके इस जीवन को संभालने का तरीका। आप केवल अपनी समझदारी से ही अपने जीवन में परम सुख, सच्चा सुख प्रकट कर सकते हैं। जीवन मुक्ति विवेक माने जीवन को संभालने की कला को शिक्षा, जिससे आप अपने जीवन में परम आनंद प्रकट कर सकते हैं। यह जीने वाले के लिए है। आधुनिकतम प्रसाधन सामग्री किसके लिए है? गांव में, शहर में श्रृंगार करके निकलने वाली स्त्री के लिए। आजकल मैच करते हुए श्रृंगार की प्रधानता है ना? जैसे साड़ी वैसी जूती, वैसी बिंदी, है कि नहीं? विदेशी लोग रंग बिरंगा पहनते हैं। हमारे एक मित्र भी हैं, उनके यहाँ मखमल का निर्यात होता है। जैसे पहले हम लोगों के यहाँ कपड़े में पैबंद लगाते थे ना, वैसे तरह तरह के रंग के कपड़े एक में जोड़कर उनका निर्यात करते हैं। रंग बिरंगा मखमल विदेश में भेजते हैं। आपके हृदय में छिपी हुई जो सामग्री है वह श्रृंगार सामग्री भीतर से निकालना है। वह साड़ी निकालना जो घर में रखी हुई है, जो आज बाजार में नहीं मिल सकती, सचमुच आधुनिकतम प्रसाधन सामग्री है। आपके कपड़ों के लिए नहीं, रंग के लिए नहीं, यह जीवन के श्रृंगार की शाश्वत सामग्री, नासमझी की नहीं, समझदारी की, चोरी की नहीं, अपनी उधार ली हुई नहीं। हमने देखा है कि घर में एक साड़ी रखते हैं, एक रंग की और एक ढंग की।
घर में 4 आदमी हैं, उनको बारी बारी से पहनकर चारों निकलते हैं। देखने में लगता है कि इनके घर हर एक आदमी के पास ऐसी साड़ी है, उधार ली हुई नहीं, चोरी की हुई नहीं, बेईमानी की नहीं, ईमानदारी की। अपनी जो सच्ची चीज आपके भीतर बैठी हुई है उसको मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है। आपके मन के एक कोने में साकेत लोक है और उसमें राम राज्य है। आपके मन के एक कोने में गोलोक है और उसमें श्री कृष्ण की रास लीला होती है। आपके मन में एक कोने में शिवलोक है जहाँ गौरी शंकर विहार करते हैं। आपके मन में एक कोने में सिद्ध लोक है जिसमें सनंत कुमार ध्यान करते हैं और जिसमें नारद वीणा बजाते हैं। आपके मन में एक कोने में ब्रह्म सृष्टि बनाते हैं। आपके मन में एक कोने में विष्णु सृष्टि की रचना करते हैं, सृष्टि की रक्षा करते हैं। आपके मन में एक कोने में रुद्र सृष्टि का संहार करते हैं। आपके मन में एक कोने में ईश्वर इस सृष्टि को बनाता है। आपके मन के एक कोने में ईश्वर रहता है। आप तो ऐसा ऐसा खजाना आपने तो ऐसा ऐसा खजाना अपने भीतर छिपा रखा है। आपके पास ऐसी पोशाकें हैं कि आप गोलोक का पोशाक पहन लीजिए, देखिए रासलीला होने लगेगी। आप साकेत लोक का पोशाक पहन लीजिए, रामराज्य हो जाएगा। आप बैकुंठ लोक का पोशाक पहन लीजिए। यह सब आपकी पोशाकें हैं, आपकी श्रृंगार सामग्री है। पोशाक को उपाधि बोलते हैं। हमको नहीं मालूम कि उपाधि का अंग्रेजी का क्या शब्द है। जब हम उपाधि शब्द बोलते हैं तब हमारे मित्र लोग उसका अंग्रेजी में अनुवाद भी कर देते हैं। हमको तो अभी तक यह नहीं मालूम कि धर्म शब्द के लिए अंग्रेजी में क्या शब्द है। एक आचार्य द्वारा एक देश में एक काल में चलाई हुई कुछ मर्यादाओं का नाम धर्म नहीं होता। एक देश में एक समय में पैदा होकर एक व्यक्ति ने कुछ मर्यादाएं प्रचलित कर दी और उस व्यक्ति के द्वारा प्रचलित की गई मर्यादाओं का नाम धर्म होता है। संस्कृत में धर्म शब्द का ऐसा अर्थ नहीं है। हमको तो आज तक किसी अंग्रेजी दाने यह नहीं बताया कि संस्कृत में जो धर्म शब्द है उसके अर्थ में अंग्रेजी में कौन सा ठीक ठीक शब्द है। मजहब का नाम, फिरका का नाम, मत का नाम, पंथ का नाम, धर्म का नाम नहीं है। वेदांत मत नहीं है, यह अमत है। जीवन मुक्ति मत नहीं है, यह अपने अमत स्वरूप का प्रकाश है। यह बिल्कुल गैर मजहबी है, यह बिल्कुल लामजहब है। यह राष्ट्रीयता नहीं है। ज्ञात और अज्ञात दोनों विश्व में रहते हैं, उसका अपने जीवन में जाहिर होना है। लेकिन बड़ी बड़ी बातें ध्यान में नहीं आती हैं। आप कम से कम ये समझ लें कि आपके जीवन में आनंद रहे, आपका दिल मुस्कुराता रहे। आप इसकी कला सीखने के लिए आपके दिल में समझदारी बनी रहे, ना समझी ना आवे। आपके दिल में निर्भयता बनी रहे, भय न आवे। आपके जीवन को कभी विरोध में, संघर्ष में न बना लें। आप अपने जीवन को कहीं विरोध में, संघर्ष में न बना ले। यही जो हार्ट की बीमारी होती है ना, यह जो हृदय रोग होता है, ईश्वर करे किसी को न हो। हमको यह बात मालूम पड़ती है कि संसारी लोगों के हृदय में संघर्ष का, विरोध का जो सामर्थ्य है वह हार्ट का रोग होने पर क्षीण हो जाता है। यह ईश्वर का बड़ा भारी अनुग्रह है, सच्चिदानंद का प्रकाश है। अगर संघर्ष करोगे तो तुम्हारा दिल उत्तेजित हो जाएगा। दूसरे लोग परस्पर विरोध करते हैं तो उससे भी धड़कन बढ़ती है। हम तो कहते हैं कि अपने जीवन में यह ईश्वर का एक प्रकाश है कि हम निर्विरोध जीवन, अविरोध जीवन, अनिरोध जीवन व्यतीत करें। हमें किसी को रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी के विरोध की ज़रूरत नहीं है, किसी के निरोध की ज़रूरत नहीं है, किसी के अनुरोध की मनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऐसे जो सच्चिदानंद घन, अद्य निर्भय, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, अविरोध जीवन प्रकाश है, वह जीवन मुक्ति है। जीवन मुक्ति माने एक अच्छा जीवन व्यतीत करने की स्थिति। उसकी कला सीखने के लिए यह प्रसंग जीवन मुक्ति विवेक में उपस्थित किया जाता है। यह जीवन की एक कला है। हम आपको अभी इसको धीरे धीरे सुनावेंगे। ओम शांति शांति शांति।